गई है ट्रायल में, और अगर 60% एफिकेसी आती है किसी भी वैक्सीन की, 60% 70%, हम कम से कम श्रृंखला तोड़ने में हम लोगों को बहुत मदद मिले। चेन टूटना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चेन रोकने के लिए काफी कुछ और करना पड़ेगा, काफी समय का वेट करना पड़ेगा। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में अपोलो हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अनूप कुमार जो कि किडनी प्रत्यारोपण विभाग के एचओडी हैं सफदरजंग हॉस्पिटल से। आप दोनों के पास में भी मैं आऊंगा, काफी सारे प्रश्न हैं, आप तीनों हमारे साथ में बने रहिए। लेकिन भारत में 3 वैक्सीन बन रही है, जिसमें पहले नंबर पर है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड की साझेदारी में बन रही है, तो वही दूसरी है भारत बायोटेक और आईसीएमआर की साझेदारी में बन रही कोवैक्सीन, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस दौरान एक खबर है और उसने स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिया, क्योंकि एक मंत्री ने इस वैक्सीन को लगाया था, लेकिन वो कोरोना संक्रमित हो गए। आज से 3 महीने पहले जब रामदास अठावले की जुबान से लोगों ने ये स्लोगन सुना तो मजाक में उड़ा दिया, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान गो कोरोना गो कह रहा है। सिविल अस्पताल में भर्ती हूँ, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे कोरोना टेस्ट करवा लें। हालांकि वो कोरोना वैक्सीन की डोज लेने पर भी विस के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला गरमाया तो भारत बायोटेक की तरफ से सफाई आई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कोवैक्सीन का 2 ट्रायल का शेड्यूल है। 2 डोज 28 दिन में दिए जाने हैं, दूसरी डोज 14 दिन बाद दी जानी होगी, जिसके बाद ही इसकी एफिकेसी यानी प्रभाव का पता चलेगा। कोवैक्सीन को इसी तरह ही बनाया गया है कि 2 डोज लेने के बाद ही इसका असर दिखाई देगा। If any patient after getting proper dose of this thing, if he के पास चलते हैं और सीधा रुक करते हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता का, कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत सबसे बड़े देशों में से एक है और जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाने में मदद करें कि इतने बड़े देश में वितरण संभव कैसे है? आपने जो न्यूज सुनाई थी उसका थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा वितरण के बारे में। जी। जो कोवैक्सीन है हमारी भारत बायोटेक से और आईसीएमआर के कोलैबोरेशन में जो बन रही है, दिस इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कहने मतलब है कि इनएक्टिवेटेड वायरस, सॉरी, कई तरह के वायरस है, जैसे आपने सुना फाइजर के बारे में विच इज एमआरएनए वायरस, उसमें आरएनए के ऊपर एक एस स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बॉडी। दूसरी होती डीएनए वैक्सीन जो मॉडर्ना वैक्सीन है, और हमारे भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली भी वो भी, सॉरी जाइडस कैटला वाली वो भी है। तो इनएक्टिवेटेड वायरस वाली वैक्सीन है। इसमें जो मैसेज गए हैं जो अपने अनिल विज साहब को हुआ, पहला मैसेज क्या वैक्सीन की वजह से कोरोना हो गया, दूसरा मैसेज क्या कि वैक्सीन के बावजूद कोरोना हो गया। तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन विच इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैन नॉट प्रोड्यूस कोरोना, नंबर 1 इनएक्टिवेटेड वायरस। दूसरा, जैसा कि आप सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक वैक्सीन के लगने के बाद कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडी बनने में, और जब उसके बाद थोड़े दिन बाद मेमोरी सेल्स बनते हैं, इट टेक्स टाइम। कहने मतलब उनको इन्फेक्शन पहले से हो रखा था, वैक्सीन लगने के इमीडिएटली कभी वैक्सीन का असर नहीं आता। इसलिए हम, दूसरी बात जो हमारा जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो सीरम पूनावालिया वाले बना रहे हैं, सेम इंस्टीट्यूट इंडिया वाले, वो अलग तरह की वैक्सीन है, जिससे डीएनए वैक्सीन। तो इन सब में चांसेस ऑफ पेशेंट गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द वैक्सीन इज मिनिमल, ऑलमोस्ट 0, नंबर 1। सेकेंड, आप वितरण की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं वितरण कैसे होगा। अभी हम पढ़ रहे थे, रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि फाइजर हैज अप्लाइड टू डीजीसीआई, ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीसीजीआई सॉरी, फॉर अप्रूवल इन इंडिया, which is that is actually a very difficult state of affairs, because जैसा आपने सुना है 3-4 दिनों से हम लोग एमआरएनए वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है, स्टोरेज रखना पड़ता है। उस हिसाब से जो हमारी भारत बायोटेक वैक्सीन है, इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज की चेन इतनी ज्यादा नहीं है। What I need to say कि we have to actually depend upon our own generic medicine, या दूसरी जो एस्ट्राजेनेका की के साथ जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इंग्लैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री
लेकिन उन्होंने यूज कौन सी की है? फाइजर की, जो कि जर्मन बेस्ड कंपनी है, भारत बायोटेक। दैट ओन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर यूज। देखिए हमारे साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पूनावालिया के साथ वो कर रहे हैं। तो वितरण विल बी अ चैलेंज। तो हमारा कैसे हेल्थ केयर वर्कर नंबर 1, नंबर 2 पेशेंट्स मोर देन 70 इयर्स और 80 इयर्स एज, उनको नंबर 2, और जो कोरोना पेशेंट को डायरेक्टली देख रहे हैं, दे आर द नंबर 1। सेकेंडली जैसे हम, जैसे आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट बट आई एम इनडायरेक्टली सीइंग द कोरोना पेशेंट, तो वी हैव बिकम द सेकंड लाइन इंपॉर्टेंस। हमारे देश में इट विल बी अ बिग चैलेंज, देयर इज नो डाउट। मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था कि इट विल बी एटलीस्ट 2022 when we will be able to actually vaccinate everybody in India. यानी कि it's a long term goal, it is not an immediate goal. Of course earlier हम लोग की पॉजिटिव डॉक्टर गुप्ता से हम वापस ऑडियो रिकनेक्ट करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, आपको आवाज आ रही है मेरी? Can you hear me now? Yes, I can hear you, sir. मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक नहीं, लगभग आधी दर्जन वैक्सीन सक्सेस स्टेज को पार कर चुकी है या फिर पार करने वाली है, लास्ट स्टेज में है। कौन सी बेहतर है, ये कैसे पता चलेगा और कौन तय करेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो फेज 3 ट्रायल वाली वैक्सीन हैं, अभी हम दो बातों में, एक तो फाइजर की वैक्सीन आ चुकी है जो कि उनकी 94% एफिकेसी है। बाकी के फेज 3 ट्रायल अभी किसी कंपनी नहीं हुई। स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है, दे हैव नॉट टोल्ड द डिटेल्स स्पेशल, और दूसरा चाइना की जो वैक्सीन है वो भी यूज कर रहे हैं, उनका डिटेल नहीं पता है। बाकी की जो एफिकेसी कैसे पता लगती है हम आपको बता दें। जो फाइजर का ट्रायल हुआ है उसमें करीब 10,000 लोगों को या 20,000 लोगों को, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, उनको आधे को प्लेसिबो दिया गया और आधों को वैक्सीन लगाई गई। उसमें से 190 करीब लोगों को कोरोना हुआ। दे ऑब्जर्व आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। उस 190 में 12 लोगों को जो कोरोना हुआ उसमें देखा उनको वैक्सीन लगी थी। बाकी बके हुए 178 करीब के आसपास को लोगों को प्लेसिबो वालों का था। तो ये हुआ कि 94% एफिकेसी कैलकुलेशन हुआ। थोड़ा सा इसमें कोई शक नहीं है कि टू फाइंड एक्चुअल एफिकेसी रिक्वायर लार्ज नंबर। Now there is emergency of COVID-19 because patients are still dying. अमेरिका की सिचुएशन आप देख चुके हैं, every 2 minutes one patient is dying, जो कल परसों तक की फिगर थी। So when this emergency authorization, तो we cannot do a large phase of trial। कायदे से 50,000 लोगों पे phase 3 ट्रायल हो, तब स्टैटिस्टिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है अच्छी तरीके से, then you can find out the efficacy। दूसरी बात है, सारी वैक्सीन सब में 2 डोज लगेंगी, 2 doses, intramuscular 2 doses most of the cases। सिंगल डोज वाली वैक्सीन अभी बहुत पीछे चल रही है, जो कि खास करके वायरस की जो एक्चुअल वायरस होता है उसको डेथ करके, जो वीक करके करते हैं। तो फर्स्ट जो पहला लगा तो उसके बाद एंटीबॉडी क्रिएट होने में टाइम लगता है, इम्यूनिटी जो टी सेल्स और मेमोरी सेल्स हैं, टी एंड बी सेल्स, वो डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड डोज जो लगेगी उसके बाद फुल आएगी। एफिकेसी आई वुड से, अभी भी मैं 2 आर्टिकल पढ़ा था मैंने परसों में, एक्चुअली मैं काफी कोविड वेबिनार कर रहा हूँ। इनेट इम्यूनिटी यानी कि जो पेशेंट इन्फेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। जो कि आप सीरो पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं ना, जैसे बॉम्बे में 75% सीरो पॉजिटिविटी आई है थोड़े दिन पहले, विच इज वेरी हाई। दिल्ली में 30% आई थी। दैट मींस दिस पॉपुलेशन हैज बीन ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड दे हैव एंटीबॉडीज ऑलरेडी। एक ही दिक्कत आ रही है, वी डोंट नो हाउ मच एंटीबॉडी लास्ट, हाउ लॉन्ग, 6 महीना चलेगी, 3 महीना चलेगी, क्योंकि नई बीमारी है। लेकिन जो नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑलवेज बेटर देन द वैक्सीन इम्यूनिटी, देयर इज नो डाउट इन दैट। यानी कि हम लोग जो पेशेंट जो हो चुके हैं, इनफैक्ट ठीक हो गए हैं, दे शुड फील अ लिटिल बेटर। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो ठीक हो चुके हैं क्या उनको वैक्सीन की जरूरत है? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन फाउंड टू बी सीरो पॉजिटिव। अब उनको लगना है लगना हो, 6 महीने बाद वी हैव टू कीप चेकिंग द आईजीजी लेवल्स। आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि ब्लड में चेक करते हैं, उसको चेक करके अगर वो 10 के नीचे आता है या 15 के नीचे आता है जो डेटा है, तो फिर उनको भी वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। एफिकेसी 94%, आई स्टिल डोंट एग्री। मेरा दिल कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल वैल्यू तो 94% है, इट इज नॉट दैट ग्रेट। जो भारत की वैक्सीन हम लोग डेवलप करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, जिसमें आपने भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन है, विच इज इनएक्टिवेटेड वायरस, इट इज एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वायरस, इसकी एफिकेसी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए हमारे जो इनिशियल फेज 2 के ट्रायल है उसमें 60 to 90% बोला गया है।
अब जब तक फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे तब तक हमको एफिकेसी, बट वी नीड एटलीस्ट 95% एफिकेसी टू बी श्योर दैट वी आर, दैट मींस अगर अभी 95% नहीं आती है और 70% अटक जाते हैं तो हम लोग को मास तो लाइफ लॉन्ग हो ही जाएगा। लाइफ लॉन्ग मींस एटलीस्ट फॉर अनदर 3 years, जब तक कि हम इसको एलिमिनेट ना कर पाए। द एम इज टू एलिमिनेट दिस वायरस फ्रॉम दिस अर्थ। आवर मदर अर्थ हैज टू बी फ्री ऑफ दिस। कई बीमारी कर चुके हैं हम लोग और कई बीमारी का नहीं भी कर पाए हैं, तो एलिमिनेशन के लिए वी नीड ए हाई एफिकेसी। बट इसीलिए 5-7 अभी देखिए केवल रेस में 3 है। मॉडर्ना वैक्सीन है जो कि अमेरिका की है, एस्ट्राजेनिका है जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, और हमारी भारत की बायोटेक है जो यहाँ पे, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे वाले वालों ने, उन्होंने ऑक्सफोर्ड वालों के साथ बायो कर रखा है। तो कोई 3-4 ही वैक्सीन है जो फेज 3 ट्रायल में है। वी आर नॉट बिलीविंग स्टिल द वैक्सीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। और रशिया की स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन आई है उसके बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है लिटरेचर में, इसलिए वी कांट एक्चुअली ट्रस्ट देम। दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज स्टिल सेइंग दैट यूके इज द फर्स्ट कंट्री, जबकि रशिया में कब से आप सुन रहे हैं कि वैक्सीन लग रही है। दुबई आप जाइए, यू कैन फाइंड द चाइनीज वैक्सीन वेदर देयर इज अ फेज 3 ट्रायल completed or not, we don't know. So the first country which is actually legitimate and correctly proven is the Pfizer vaccine, which is actually mRNA. मैं दर्शकों को चीज और बताना चाहूंगा, ये डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, ये होता क्या है? If you have time, I can explain to them. जी डॉक्टर गुप्ता, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो दर्शकों तक उसके आंसर्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि चुकी है या फिर पार करने वाली है, लास्ट स्टेज में है, कौन सी बेहतर है, ये कैसे पता चलेगा और कौन तय करेगा? नहीं देखिए, ऐसा है, जो फेज 3 ट्रायल वाली वैक्सीन हैं, अभी हम 2 बातों में रही। एक तो फाइजर की वैक्सीन आ चुकी है जो कि उनकी 94% एफिकेसी है, बाकी के फेज 3 ट्रायल अभी किसी कंपनी नहीं हुई। स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है, दे हैव नॉट टोल्ड द डिटेल्स स्पेशल, और दूसरा चाइना की जो वैक्सीन है वो भी यूज कर रहे हैं, उनका डिटेल नहीं पता है। बाकी की जो एफिकेसी कैसे पता लगती है हम आपको बता दें। जो फाइजर का ट्रायल हुआ है उसमें करीब 10,000 लोगों को या 20,000 लोगों को, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, उनको आधे को प्लेसिबो दिया गया और आधों को वैक्सीन लगाई गई। उसमें से 190 करीब लोगों को कोरोना हुआ। दे ऑब्जर्व आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। उस 190 में 12 लोगों को जो कोरोना हुआ उसमें देखा उनको वैक्सीन लगी थी, बाकी बके हुए 178 करीब के आसपास को लोगों को प्लेसबो वालों का था। तो ये हुआ कि ये 94% एफिकेसी कैलकुलेशन हुआ। थोड़ा सा इसमें कोई शक नहीं है कि टू फाइंड एक्चुअल एफिकेसी रिक्वायर लार्ज नंबर। नाउ देयर इज इमरजेंसी ऑफ कोविड-19 बिकॉज पेशेंट्स आर स्टिल डाइंग। अमेरिका की सिचुएशन आप देख चुके हैं, एवरी 2 minutes 1 पेशेंट इज डाइंग, जो कल परसों तक की फिगर थी। सो व्हेन दिस इमरजेंसी ऑथराइजेशन, तो वी कैन नॉट डू अ लार्ज फेज ऑफ ट्रायल। कायदे से 50,000 लोगों पे फेज 3 ट्रायल हो तब स्टैटिस्टिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है अच्छी तरीके से, देन यू कैन फाइंड आउट द एफिकेसी। दूसरी बात है, सारी वैक्सीन सब में 2 डोज लगेंगी, 2 doses, इंट्रामस्कुलर 2 doses मोस्ट ऑफ द केसेस। सिंगल डोज वाली वैक्सीन अभी बहुत पीछे चल रही है, जो कि खास करके वायरस की जो एक्चुअल वायरस होता है उसको डेथ करके, जो वीक करके करते हैं। जी। तो फर्स्ट जो पहला लगा तो उसके बाद एंटीबॉडी क्रिएट होने में टाइम लगता है, इम्यूनिटी जो टी सेल्स और मेमोरी सेल्स हैं, टी एंड बी सेल्स, वो डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड डोज जो लगेगी उसके बाद फुल आएगी। एफिकेसी आई वुड से, अभी भी मैं 2 आर्टिकल पढ़ा था मैंने परसों में, एक्चुअली मैं काफी कोविड वेबिनार कर रहा हूँ। इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि जो पेशेंट इन्फेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। जो कि आप सीरो पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं ना, जैसे बॉम्बे में 75% सीरो पॉजिटिविटी आई है थोड़े दिन पहले, कुछ वेरी हाई, दिल्ली में 30% आई थी। दैट मींस दिस पॉपुलेशन हैज बीन ऑलरेडी इन्फेक्टेड एंड दे हैव एंटीबॉडीज ऑलरेडी। एक ही दिक्कत आ रही है, वी डोंट नो हाउ मच एंटीबॉडी लास्ट, हाउ लॉन्ग, 6 महीना चलेगी, 3 महीना चलेगी, क्योंकि नई बीमारी है। लेकिन जो नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑलवेज बेटर देन द वैक्सीन इम्यूनिटी, देयर इज नो डाउट इन दैट। यानी कि हम लोग जो पेशेंट जो हो चुके हैं, इनफैक्ट ठीक हो गए हैं, दे शुड फील अ लिटिल बेटर। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो ठीक हो चुके हैं क्या उनको वैक्सीन की जरूरत है? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन फाउंड टू बी सीरो पॉजिटिव। अब उनको लगना है नहीं लगना, वो 6 महीने बाद वी हैव टू कीप चेकिंग द आईजीजी लेवल्स। आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि ब्लड में चेक करते हैं, उसको चेक करके अगर वो 10 के नीचे आ जाता है या 15 के नीचे आता है जो डेटा है, तो फिर उनको भी वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी। एफिकेसी 94%, आई स्टिल डोंट एग्री। मेरा दिल कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो 94% है, इट इज नॉट दैट ग्रेट।
जो भारत की वैक्सीन हम लोग डेवलप करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, जिसमें आपने भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन है, विच इज इनएक्टिवेटेड वायरस, इट इज एक्चुअली इनएक्टिवेटेड वायरस, इसकी एफिकेसी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए हमारे जो इनिशियल फेज 2 के ट्रायल है उसमें 60 to 90% बोला गया है। अब जब तक फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं आ जाएंगे तब तक हमको एफिकेसी, बट वी नीड एटलीस्ट 95% एफिकेसी टू बी श्योर दैट वी आर, दैट मींस अगर अभी 95% नहीं आती है और 70% अटक जाते हैं तो हम लोग को मास तो लाइफ लॉन्ग हो ही जाएगा। लाइफ लॉन्ग मींस एटलीस्ट फॉर अनदर 3 years, जब तक कि हम इसको एलिमिनेट ना कर पाए। द एम इज टू एलिमिनेट दिस वायरस फ्रॉम दिस अर्थ। आवर मदर अर्थ हैज टू बी फ्री ऑफ दिस। कई बीमारी कर चुके हैं हम लोग और कई बीमारी का नहीं भी कर पाए हैं, तो एलिमिनेशन के लिए वी नीड ए हाई एफिकेसी। बट इसीलिए 5-7 अभी देखिए केवल रेस में 3 है। मॉडर्ना वैक्सीन है जो कि अमेरिका की है, एस्ट्राजेनेका है जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, और हमारी भारत की बायोटेक है जो यहाँ पे, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे वाले वालों ने, उन्होंने ऑक्सफोर्ड वालों के साथ बायो कर रखा है। तो कोई 3-4 ही वैक्सीन है जो फेज 3 ट्रायल में है। वी आर नॉट बिलीविंग स्टिल द वैक्सीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। और रशिया की स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन आई है उसके बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है लिटरेचर में, इसलिए वी कांट एक्चुअली ट्रस्ट देम। दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज स्टिल सेइंग दैट यूके इज द फर्स्ट कंट्री, जबकि रशिया में कब से आप सुन रहे हैं कि वैक्सीन लग रही है। दुबई आप जाइए, यू कैन फाइंड द चाइनीज वैक्सीन विद वेदर देयर इज अ फेज 3 ट्रायल completed or not, we don't know. So the first country which is actually legitimate and correctly proven is the Pfizer vaccine, which is actually mRNA. मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये DNA वैक्सीन, RNA वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, ये होता क्या है? If you have time, I can explain to them. जी डॉक्टर गुप्ता, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो दर्शकों तक उसके आंसर्स पहुंचाने की कोशिश। ओके डॉक्टर पांडे, डॉक्टर गुप्ता एक लास्ट क्वेश्चन है और मेरे पास 1 मिनट से कम का समय